राम हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर ये जो चैतन्य चरितमृत है, 8वां अध्याय है अंतलीला का। निंदा करने का क्या परिणाम होता है और कैसे निंदक होते हैं, कैसे उनकी आदतें होती हैं, वो सब बताया गया है। आप ध्यान से सुन सकते हैं। तम वंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्र पुरी भयात लोकी कहा आहारतः स्वयं यो भिक्षनम सम कोचयात। रामचंद्रपुरी भयात। रामचंद्रपुरी जो एक भक्त हैं, उनके भय से, उनका इतना भय था, वो कहीं पर भी कुछ भी बुराई ढूंढ के और आलोचना करना शुरू कर देते थे। रामचंद्रपुरी मशहूर थे। उनके भय से भगवान ने क्या किया, अपना खाना कम कर दिया। भगवान ने, देखो ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे दुख देते हैं भगवान को भी, क्योंकि वो भगवान ने हु रिड्यूस इज ईटिंग, फिर रामचंद्र को पता लगेगा तो रामचंद्र बोलेगा सन्यासी हो के इतना खाता है। ऐसे होते हैं सन्यासी, ऐसे होते हैं सन्यासी, हैं ऐसे होते हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने उसके डर के कारण प्रसाद करना कम कर दिया। बताओ, तो ऐसे भगवान को प्रणाम है, वो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज। तम वंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्र पुरी भयात लोकी का आहारतः स्वयं भिक्षन्नम सम। भिक्षन्नम क्वांटिटी ऑफ फूड, मतलब जो भिक्षा थी क्या कर दिया, रिड्यूस्ड। सम कोचियत, सब कुछ आ गया, मतलब कोचियत हो गया। भगवान को लगा रामचंद्र को पता लगेगा, भैया कम खा लो, इससे अच्छा है, आ जाएगा यहीं पर। जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार ब्रह्मा शिवादिका भजे चरण यान हार। ब्रह्मा शिव जी भी जिनके चरणों की भजन करते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु करुणा सिंधु के अवतार हैं, उनको मेरा, उनकी हमेशा जय हो। करुणा सिंधु अवतार। जय जय अवधूत चंद्र नित्यानंदा जगत बांधिला ये ना दिया प्रेम फांदा। ओके, जगत बांधिला, जगत बांधिला। नित्यानंद प्रभु की जय हो। कौन है वो? अवधूत चंद्र नित्य। अवधूत, अवधूत कौन होते हैं? अवधूत जो परम आनंद में रहते हैं, इनको कोई होश ही नहीं रहता, ऐसे घूमते रहते हैं, ना आगे का पता ना पीछे का। अवधूत है, अवधूत परमहंस से ऊपर अवधूत होता है, बताते हैं। उनके भी शिरोमणि अवधूत चंद्र, उनके भी चंद्रमा है, वो नित्यानंद प्रभु है। उन्होंने पूरे संसार को भगवान के प्रेम के फंदे में बांध लिया। जगत बांधिला ये न दिया प्रेम फांदा। जगत को ऐसे हैं भगवान के भक्त नित्यानंद प्रभु। जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तार। अब मैं किसकी जय करता हूँ? अद्वैत आचार्य की जय। कौन है वो? भगवान के अवतार हैं। उन्होंने कृष्णा को नीचे उतार दिया। कृष्णा अवतारी कैला, कृष्णा को नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया था, और इस प्रकार जगत निस्तार, सारे जगत का उद्धार कर दिया। किसने? श्री अद्वैत आचार्य। इसलिए भगवान से ज्यादा भक्ति भगवान के भक्तों की करनी चाहिए, जैसे ये कर रहे हैं। जय जय श्रीवासादि यत भक्त गण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु यानरा प्राण धन। और सभी भक्तों की जय हो। भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। उनके शिरोमणि है श्रीवास ठाकुर। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो उनके प्राण धन है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु यान रे प्राण धन। ऐसे भक्तों की सदा जय हो। हे माता गौर चंद्र निज भक्त संगे नीला चले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम तरंगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के अंदर उन्होंने
लीलाएं की कहाँ पर? अपने भक्तों के साथ में कृष्ण के प्रेम की लहरों में। कृष्ण प्रेम तरंगे, हमेशा भगवान कृष्ण प्रेम की तरंगों में डूबते रहते थे, तैरते रहते थे। नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी में क्रीड़ा करी भगवान ने, इसलिए जगन्नाथपुरी बहुत उत्तम स्थान है। और फिर क्या हुआ? तब एक सन्यासी जिसका नाम था रामचंद्रपुरी गोसाई वहां पर आया परमानंदपुरी के से मिलने के लिए और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। ये भी सन्यासी है। रामचंद्रपुरी सन्यासी होके भी ऐसा कर सकता है, सोच सकते हो आप? गुरु जी भक्त होके ऐसे करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे आप पढ़ो ना, ग्रंथ ग्रंथ नहीं पढ़ते ना। कल ही मुझे एक भक्त कह रहा था भक्त भी ऐसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ प्रूफ दे रहे हैं आपको। भक्त सन्यासी है भाई, छोटा मोटा भक्त नहीं है, सन्यासी है। देखो क्या करेंगे। तभी रामचंद्रपुरी आए मिलने के लिए परमानंदपुरी और चैतन्य महाप्रभु से। और देखो कैसे कैसे लोग होते हैं, सोचो। आप समझ ही नहीं पाओगे भगवान भक्तों की लीला है। भक्त कमाल के होते हैं, कुछ भी कर सकता है इंसान भक्त के रूप में। परमानंदपुरी ने रामचंद्रपुरी के चरणों में सम्मान किया, प्रणाम किया। और रामचंद्रपुरी ने उनको बड़े जोर से गले से लगाया। गले लगा रहा है, कितनी जोर से गले लगा रहे हैं, गले लगा के कमाल है, हद है मतलब। जोर से गले लगाया, लेकिन क्या करेंगे देखना अभी आगे। परमानंद पुरी कैला चरण वंदन, पुरी गोसाई कैला तानरे, दृढ़ आलिंगन। जिसकी जो आदत होती है ना वो वही काम करता है, वो कुछ ही करके उसका लक्ष्य रहता है, मुझे आज ये करता ही करता। ऐसे होता है, उसके हृदय में होता है ना। हर एक हर व्यक्ति की एक वो होती है, पर्सनैलिटी होती है ना। उसका काम ही खाली बुराई करना होता है, निंदा करना। लक्ष्य चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, वो काम करके ही छोड़ेगा वो, चाहे उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ जाए। उसके अंदर है ना वो, उसका आनंद उसी में है, उसका लक्ष्य है। परमानंद पुरी कैला चरण वंदन, पुरी गोसाई कैला ताने दृढ़ आलिंगन। अब इससे आइडिया लग जाता है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक माता आई थी, उसने आके पता नहीं क्या क्या मतलब नई नई कहानी रच डाली एक डिवोटी के बारे में। उसने उसको ऐसे बोला, सोच रहे ऐसे क्यों कर रही है वो। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि लोग तो मतलब उनका नेचर होता है, कुछ करना होता है उनको। अभी यहाँ पे आके मैं तांडव मचा दूंगा आके, यहाँ पे क्या चल रहा है नहीं। और प्लानिंग करते हैं लोग, प्लानिंग की आदत होती है ना, जैसे चोर चोरी की प्लानिंग करता है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा, ऐसे भी लोग होते हैं। प्लानिंग करते रहते हैं लोग, जैसे अपनी अपनी प्लानिंग करते रहते हैं किसी को क्या करना है। ऐसे लोग ये भी प्लानिंग करते रहते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दूंगा, फिर इनको ऐसे बढ़ा दूंगा, ऐसे ऐसे कर दूंगा। ऐसे होता है, देखो ये क्या करेंगे देखना इनको अभी। परमानंद पुरी कैला चरण वंदन, पुरी गोसाई कैला तांडे दृढ़ आलिंगन। और फिर रामचंद्रपुरी ने भी उनको बहुत जोर से गले लगाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं परपट में देख रहा था कुछ खास बात। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रामचंद्रपुरी को प्रणाम किया और फिर उन्होंने भी उनको गले लगाया और इस प्रकार कृष्ण को याद किया। रामचंद्रपुरी की जय। द थ्री ऑफ देम टॉक्ड अबाउट कृष्णा। तीनों ने कुछ देर के लिए कृष्ण के बारे में बात करी। और तब जगदानंद जी आए और उन्होंने फिर रामचंद्रपुरी को निमंत्रण दिया प्रसाद के लिए, एक्सटेंडेड इनविटेशन टू रामचंद्रपुरी। जगदानंद जी आ गए। परमानंदपुरी तो कौन थे पहले? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परमानंद, एक तो नाम ऐसे लगते हैं जैसे परमानंद। जगदानंद जी आ गए, वो परमानंद है, जगदानंद जी आ गए, उन्होंने इनविटेशन दे दिया। A large quantity of the remnants of food from Lord Jagannath was brought in for distribution. Ramchandra Puri ate sumptuously and then he wanted to find faults in Jagannanand Pandit. तो बहुत सारा प्रसाद आया जगन्नाथ जी के मंदिर से, वो बांटा गया।
रामचंद्रपुरी ने खूब मन करके खाया और फिर उनकी इच्छा हुई कि जयनंद पंडित के मैं दोस्त ढूंढने की इच्छा, देखो इच्छा, वांटेड टू फाइंड, दोस्त ढूंढना चाहते थे वो। यथेष्टा भिक्षा करीला तेनो निंदारे लागिया, निंदा करने की इच्छा आ गई उनके अंदर। तो निंदा तो करी नहीं, आज का दिन बेकार हो गया, कुछ तो करना चाहिए, क्या फायदा हुआ जीने का। तो फिर उन्होंने प्रसाद लेने के बाद रामचंद्र ने प्रार्थना की, प्रिय जगदानंद जी कृपया सुनिए, ये जो सारा ये खाना बच गया इसको खा लीजिए प्लीज। खिला रहे हैं उनको। रामचंद्रपुरी जगदानंद जी को कह रहे हैं, उनकी पहले इच्छा हुई है कि दोस्त तो ढूंढो, ये बनता बहुत हुआ है ना, इसको बताता हूँ आज, ये बहुत बनती है, ज्यादा ही बन रही है कुछ। भिक्षु करी, अभी ये हम लोग ऐसी कथा कर रहे हैं आज ना, तो क्योंकि मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसे लोग करते हैं, हमें विश्वास भी नहीं होता है, ऐसे लोग होते हैं, पता है आपको। भिक्षा करी कहे पूरी सुन जगदानंद, अब शेष है प्रसाद तुम्ही करहा भक्षण। कह रहे प्रभु जी प्रसाद तो लीजिए, प्रसाद नहीं ले रहे आप, अब जो बच गया इसको तो निवाड़िए, खत्म तो करो, कहाँ पड़ा रहेगा, प्लीज लीजिए प्रसाद। और फिर उन्होंने बड़ी उत्सुकता से रामचंद्रपुर जी ने अजय पंडित को बिठाया और खुद उनको प्रसाद की सेवा करी, कहा प्लीज बैठो प्रसाद पाओ। आग्रह करिया, आग्रह जिद्द करी, जिद्द करके बिठाया गया, प्रसाद नहीं ले रहे आप, लो ना प्लीज, आप ऐसे मत करो, ऐसे मत जाओ, प्रसाद लेके जाओ। आग्रह करिया तानरे वसी, खायो खायो इला, आपने आग्रह करी परिवेशन कैला। फिर जिद करके उनको खिलाया, बैठाया, पहले तो अरे बैठो ना, कहाँ जा रहे हो, प्रसाद लेके जाओ प्रभु जी, ऐसे कैसे चले जाओगे। फिर परोसा, पाइए, और बार बार उनको किया, आग्रह करिया पुनः पुनः खाएला। बार बार, अरे और लो, अरे और लो ना। आचमन कैला निंदा करी थेला गीला। और जैसे ही उन्होंने अपने हाथ धोए, जगदानंद ने पंडित ने पाले प्रसाद, जब जबरदस्ती खिलाया जा रहे प्रभु जी लो ना लो, तो जैसे उन्होंने हाथ मुंह धोए, रामचंद्र शुरू हो गए, रामचंद्र। अब ये देखो अभी क्या है सब, इसे आइडिया लगाओ, ये हमारी प्रवृत्ति होती है। आपको अभी हो सकता है कि वक्तव्य लगेगा ऐसे तो कोई नहीं करता प्रभु जी, इसका मतलब आपको कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे होते हैं लोग, ऐसे आपको मानना चाहिए, तभी तो आ रहे हैं गीत, ये लिखा क्यों है, ये क्यों दिखा रहे हैं हमें, हमें समझिए ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे जानबूझ के प्लानिंग करके आपको फंसा के आपको कर देंगे आपको। खुद देखो ना, मैं आप खुद देख लो, देख लो, देखो आप खुद देखो, वो आपकी प्लानिंग करके फंसा लेंगे, बुला के आपको कुछ साथ में मिला देंगे, देख फोटो खींच लेंगे आपका। मैंने देखा था, आपको विश्वास नहीं हो रहा, लो फोटो दिखा देता हूँ आपको। ऐसे भी लोग होते हैं, बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं लोग। अब देखो ये जबरदस्ती खिला रहा है, फिर कह रहा है, निंदा शुरू हो गया, आचमन कैला निंदा करीते लागिला, रामचंद्रपुरी शुरू हो गया अभी। क्या बात है, हरि बोल। रामचंद्र कहते हैं मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो जरूरत से ज्यादा खाते हैं, मैंने सुना है, और मैंने देख ही लिया, सुना था मैंने, पर साक्षात देखा, मैं तो देख से दिखा रहा था, तुम तो हो ही यार, तुम सारे लोग कैसे हो, तुम नालायक हो सारे सारे, एक सबको देख लिया मैंने, देख रहे हो। वो कह रहा है सुनी चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, सत्य से ही वाक्य साक्षात देख लू एखन। सत्य बात है, बिल्कुल मैं सुना था कि ऐसे खाते हैं, देखा ना कितना सारा चपेट गया तू तो है। फीडिंग ए सन्यासी टू मच, अब वो शिक्षा दे रहे हैं अभी रामचंद्रपुरी, पहले तो खिलाया जबरदस्ती। कहते हैं कि सन्यासी को बहुत ज्यादा खाना उसके विधि विधान को तोड़ देता है, क्योंकि जब सन्यासी बहुत ज्यादा खाता है उसका सारा त्याग खत्म हो जाता है। सन्यासी रे एत खाय ना करे धर्म नाश, वैरागी हैया एत खाय वैराग्यरा नहीं भास। तो सारा वैराग उसका खत्म। रामचंद्रपुरी ने बोला, रामचंद्रपुरी का गुण क्या था, उसके गुण ही ऐसे थे कि वाज दैट फर्स्ट, पहले वो उकसाता था ज्यादा खिलाने के लिए,
और फिर वो उसकी बुराई करता था। इसका ये गुण था, स्वभाव था उसका, ये स्वभाव। एते स्वभाव तानरा आग्रह करिया, पीछे निंदा करे आगे बहुत खायो ना। है, फिर वो पीछे से निंदा करता था कि अरे बहुत भाई, इनका बहुत बुरा हाल है, सारे के सारे नालायक हैं लोग। अरे आओ प्रभु जी, आओ आओ, क्यों नहीं आओ, आपके बिना क्या है, आप ही तो सब कुछ है हमारे। फिर जैसे निकले, अरे इनका बहुत बुरा हाल है। पूर्वे जबे माधवेंद्र करे न अंतर्धान, रामचंद्रापुरी तबे आइला तानरा स्थान। पहले जब जब माधवेंद्रपुरी, हाँ देखो कमाल है, मतलब इतना नालायक, बताओ क्या बोले। अभी तो लीला में है सब, ये लीला कर रहे हैं तो अच्छे लोग हैं, महापुरुष साथ हैं, लेकिन समझा रहे हैं हमको, मतलब इनके गुरु है माधवेंद्रपुरी, अपने गुरु की भी बुराई करने लगे थे उनके सामने ही। पहले जब माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम चरण में थे जीवन के, माधवेंद्रपुरी, तो रामचंद्रपुरी उनको मिलने के लिए आए। रामचंद्रपुरी भी आए थे उस समय, जब गुरु उनके जा रहे, माधवेंद्रपुरी जब अंतिम चरण में थे। तो ऐसी नेचर होती है ना, गुरु को छोड़ते किसी को नहीं छोड़ते ये लोग। रामचंद्रपुरी तबे अहिला तानरा स्थान, पहले भी उन्होंने तो कैसे किया था। माधवेंद्रपुरी जब कृष्ण का नाम पुकार रहे थे, और कभी कभी वो रोते थे, हे भगवान मुझे मथुरा में आश्रय नहीं मिला, ऐसे कहते थे वो। पूरे गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन, मथुरा ना पाई नु बलि करे ना क्रंदन। तो भक्त, जब भक्त होता है दीन, वो कहता है भगवान मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया, मेरा जीवन खराब हो गया, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी महान आचार्य, माधवेंद्रपुरी वो जिनके लिए भगवान ने न खीर चुराई, भगवान ने आके उनको दूध पिलाया, वो माधवेंद्रपुरी हैं। कितने महान भक्त हैं माधवेंद्रपुरी की, कोई सीमा नहीं है भक्ति की। और देखो ये नालायक भक्त, मतलब देख नहीं पाया कुछ गुरु के अंदर, हद की बात नहीं, अंधा हो जाता है वक्त, उसको खाली बुराई दिखाई देती है। मूर्ख होते हैं, भगवान ना बुद्धि को हर लेते हैं। अपने गुरु को शिक्षा दे रहा, देखो। नहीं, तो रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख था, हाँ, देखा, इतना मूर्ख था रामचंद्रपुरी, इतना सो फुलिश, कि बिना डर के उसने अपने गुरु को ही शिक्षा देना शुरू कर दिया। रामचंद्रपुरी तबे उपदेशा तान रे, शिष्य हैया गुरु के कहे, भय नाही करे, भय नहीं लगा उसको। तो इतना महान, इस मतलब इससे ज्यादा खतरनाक कार्य है, डेंजरस कुछ। आप कोई भयानक पाप कर दो, मतलब बच्चों की हत्या कर दो, ब्राह्मणी कर दो, स्त्रियों की कर दो, गाय को मार दो, ये कुछ भी पाप नहीं है इसके समान। मतलब वैष्णव अपराध, वो भी साक्षात गुरु को। और वो इतना, मतलब कह रहे हैं इतना, मतलब इतना, पता नहीं कैसे था, इतना कोई भय नहीं उसको। लेकिन शुरू हो गया वो, कि सुनो गुरु जी, तुम्हें सिखाता हूँ मैं, तुम्हें कुछ तो सिखा दूं कम से कम। कहते हैं कि अगर आप पूर्ण आनंद में हो, तो उन्होंने कहा यू शुड नाउ रिमेम्बर ओनली ब्रह्मन, वाई यू आर क्राइंग। गुरु कहता है रो क्यों रहे हो, हैं, रोते क्यों हो, ब्रह्म का चिंतन करो, क्या हरी हरी कर रहे हो। मतलब ऐसा शिक्षा दे रहा गुरु को। तुम्हें पूर्ण ब्रह्मानंद, कह रहे तुम तो अरे तुम आत्मा हो, तुम आनंद में, वो मायावादी होते हैं, मायावादी तरह करने लगे हो। करहा सिमरन, तुम्हें पूर्ण ब्रह्मानंद करहा सिमरन, ब्रह्मवित हैया के न करो रोदन। अरे तो कोई जो ब्रह्म के आनंद में रहता रोता है कभी, वो ये रोना धोना क्या है, मतलब मायावादी की तरह बोलना लगे ना। रोना क्या मतलब, रोने का मतलब हुआ, वो भक्ति में रोते हैं, रोना भी तो आनंद है, रोना ही तो है असली भगवान के प्रति, यही तो प्रेम का लक्षण है। लेकिन वो कह रहा है तुम ब्रह्मानंद हो, तुम ब्रह्म हो, रोते क्यों हो, ब्रह्म का चिंतन करो, अपने गुरु को समझा रहा है। और जैसे उन्होंने ये सुना, माधवेंद्रपुरी इतना क्रोधित हो गए, माधवेंद्रपुरी गुरु है उसके, माधवेंद्रपुरी ने उसको झाड़ा, गेट आउट यू सिंफुल रास्कल। उन्होंने कहा
तो पापी दुष्ट भाग यहाँ से। सुनी माधवेंद्र मने क्रोधा उपजिला, दूर दूर पापिष्ठा बलि भर्सन करीला। भाग जाओ मेरी नजरों के सामने से। कह रहा क्या बकवास कर रहा है, भ्रम भ्रम कर रहा है यहाँ पे आके। ये बोला था ये रामचंद्रपुरी, लेकिन तभी सुधरा नहीं, तो फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही तो गुरु से सुन लिया तो कुछ सुधर जाएगा, गुरु ने डांट दिया नहीं, फिर वही कोई रहना उसको। सेम अभी देखो नया कांड रच रहा है यहाँ पे आगे। महाप्रभु की बुराई करी आके, महाप्रभु को बोलता है तुम सन्यासियों को इतना खाते हो, ऐसे होते सन्यासी। वहां पे आ गया था और उन्होंने दरवाजा लगा रखा था कहीं आना जाए कि प्रभु जी का, महाप्रभु का कहीं प्रसाद लेते तंग ना कर दे। सबको डर रहता था रामचंद्रपुरी आ गया तो गड़बड़ कर देगा। इस तरह का व्यक्ति था वो। नहीं, कृष्णा ना पाइनु ना पाइनु मथुरा, आपना दुखे मरो ए दीते ज्वाला। वो कहने लगे हे माई कृष्ण, हे मेरे भगवान कृष्ण, मैं आप तक पहुंच नहीं पाया और ना ही मैं मथुरा आपके धाम पहुंच पाया। अब मैं दुख में मर रहा हूं और अब ये रास्कल, वो गुरु बोल रहे हैं, और अंतिम समय में ये दुष्ट मेरे सामने आ गया है। माधुपुरी कह रहे हैं नाउ दिस रास्कल हैज कम टू गिव मी मोर पेन, ये मुझे और दुख दे रहा है। आप बोलोगे वो गुरुदेव वो कैसे क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि वैष्णव को गुस्सा नहीं आता है। वैष्णव रोते नहीं है, हंसते नहीं, सब कुछ करते हैं वैष्णव, लेकिन किसके लिए, भगवान के लिए। उनका हर कदम भगवान के लिए होता है। गुस्सा भी आता है वैष्णव को बहुत, बल्कि सबसे ज्यादा गुस्सा वैष्णव को आता है, लेकिन किसके लिए, अपने लिए कभी नहीं आएगा। वैष्णव को गुस्सा आता है भगवान की बुराई हो रही हो या किसी भक्त की, सुन नहीं सकता वो। अपनी सुन लेगा, कोई सहन कर लेगा, लेकिन भक्तों की नहीं सुनेगा। सहनशील होते ना, लेकिन भक्तों की बुराई क्या सुनेगा। लेकिन यहाँ पे वो भगवान की वो कर रहा है, मायावाद को लेके आ रहा है। तो वो कह रहे हैं तो गुरु है, गुरु का तो गुरु, गुरु तो डांट सकते ना, गुरु का अधिकार है डांटने का। गुरु डांटता नहीं है तो गुरु मूर्ख है और गुरु सही नहीं है, कमजोर है। मतलब गुरु लालची है, लोभी है, वो डांटेगा नहीं। असली गुरु कोई मतलब नहीं, कोई शिष्य ना है, कोई ना बचे, नो प्रॉब्लम। मोरा मूर्ख ना देखी वो तुई, याओ यथी तथी, तोरे देखी मैले मोरा, हबे असद गति, डोंट शो योर फेस टू मी। उन्होंने कहा मुझे अपना चेहरा मत दिखाओ, अपना मुख मुझे मत दिखाओ, कहीं भी जाओ जहां तुम्हारा मन करता है। अगर मैं तुम्हारा मुख देखते हुए मरता हूँ तो मुझे मेरे जीवन की गति प्राप्त नहीं होगी, ऐसे गुरु ने बोला। देखो फिर भी बड़ी मजे की बात यह है कि फिर भी फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद सुधरे नहीं है। बाद में पता नहीं क्या होता है, कोड़ हो जाता है, क्या होता है। मोर मुखा ना देखब तुई, जाओ तथी तथी यथी तथी, मोरे मुख ना देखिबा तुती तुई। मोरा, मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता, याओ कहीं भी जाओ, याओ यथी तथी, जहां जाना चाहो, जहां जाना चाहो जाओ, तोरा देखी मैले मोरा, अगर तुम्हें देख के जाऊंगा असत गति, मेरी गति असत हो जाएगी, सही गति नहीं होगी मेरी, सतगति नहीं होगी, असत गति हो जाएगी मेरी। और वो कह रहे थे कि मैं कृष्ण का शरण लिए बिना ही मर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। और अब ये इतना निंदनीय, मूर्ख, दुष्ट आ गया है, मुझे शिक्षा दे रहा है ब्रह्म के बारे में। देखो भक्त लोग कितने दीन होते हैं। माधवपुरी तो भगवान में रहते हैं, कह रहे हैं मैं ऐसे ही मर रहा हूँ, ऐसी दीनता होती है, मुझे भगवान मिले नहीं। आई एम ग्रेटली अनहैप्पी। और अब ये ऊपर से ये आ गया, मुझे शिक्षा दे रहा है मरते वक्त, मतलब मरते हुए गुरु को शिक्षा दे रहा है, ब्रह्म का ज्ञान दे रहा होता अपने गुरु को। मोरा ब्रह्म उपदेश से यही चार मूर्खे, चार मूर्खे मतलब चार छार मूर्खे, छार हो गए, छार मूर्खे, बहुत ही गंदा मूर्ख है, छार। कृष्णा ना पाइनु मुई, मरो आपनार दुखे, मैं दुख में मर रहा हूँ, ऊपर से ये आ गया है। रामचंद्रपुरी इस प्रकार माधुपुरी के द्वारा उसका बहुत भर्त्सना की गई, और इस अपराध के कारण धीरे धीरे उसके अंदर भौतिक इच्छाएं उगाएं। देखेंगे होता है
अपराध से जरूरी नहीं है कि उसको ये हो जाए, अपराध के कारण आपके अंदर सारे भौतिक भोग की इच्छाएं आ जाएंगी। ग्रेजुअली मटेरियल डिजायर अपीयर विद हिम, धीरे धीरे ये होता है। एक पॉइंट बहुत बड़ा है दिस वी शुड रिमेम्बर कि अगर अपराध करेंगे तो भौतिक इच्छाएं आपके अंदर, इसलिए जो ये जो लोग भक्त नहीं बन पाते, का एक ही कारण होता है कि उन्होंने क्या है, अपराध किए हैं, फिर भौतिक चीजों में लग जाता है व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आता कि जीवन में करना क्या है। ये सब अपराधों का कारण होता है, भक्ति आपकी बिल्कुल डंप हो जाएगी और फिर भौतिक इच्छाएं, भौतिक उपलब्धियां, भौतिक प्लानिंग, भौतिक तरीके से सोचना सब हो जाएगा। धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं उसके अंदर आ गई, अपराध के कारण होता है नहीं। यही श्री माधवेंद्र श्रीपाद उपेक्षा करीला से ही अपराधे इनहारा वासना जन्म, वासना जन्म, ये अपराध से होता है। समझ में आ गई बात? अब ये इट्स वेरी नाइस। वासना जन्मिला, वासना आ गई, तो समझ सकते हैं अगर हमारे अंदर ये वासनाएं जो आ रही है ना, ये अपराध से आ रही है सारी। अब हमें बाय डिफॉल्ट सबको मानना चाहिए हम सब अपराधी हैं, इसलिए दीन बन के सेवाएं करनी होंगी वैष्णव के चरणों में जा जाके, तब जाके अपराध खत्म होंगे। सफाई करनी चाहिए। एक जो व्यक्ति इस जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो ड्राई शुष्क ब्रह्म ज्ञान, शुष्क मनोधर्म का जो ज्ञान है, अगर उससे अटैच होता है तो उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं होता है, और उसका फिर कार्य क्या होता है, वो केवल वैष्णव की निंदा करता है, और इस प्रकार वो निंदा में ही बैठ जाता है, निंदा में स्थित हो जाता है वो व्यक्ति। शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नाही कृष्णेरा संबंध, सर्व लोक निंदा करे, निंदाते निर्बंधा। और निंदा में ही वो बंध जाता है बेचारा, उसका एक ही काम होता है बस। अगर सर्व लोग सबकी निंदा करे, सब देख लिए हमने, सब ऐसे ही है, कोई भक्त नहीं है, ऐसे है ना, ये सब विचार आना होना चाहिए कि मैं ही भक्त नहीं हूँ, सब भक्त है, ये असली विचार है। मैं सबसे नालायक हूँ, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये विचार होना चाहिए। लेकिन यहाँ सर्व लोग निंदा करे, सबकी निंदा करता है, कोई उसका नहीं होता। फिर निंदा ते निर्बंध, ये सब क्यों हो रहा है? अपराधों से होता है, अपराधों से बुद्धि हो जाती है, अपराध करने से और अपराधी बनता है। भोग बढ़ते हैं, भोग करेगा रोज अपराध करेगा, भोग करेगा तो फिर भोग में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उसको सब बुरे लगेंगे, गुस्सा आएगा, भोग को रोक रहे हैं, फिर बढ़ता ही जाता है अपराध। ईश्वरपुरी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, परफॉर्म्ड सर्विस टू माधवेंद्रपुरी, उन्होंने माधवेंद्रपुरी की बहुत सेवा की। और वो कैसे सेवा करते थे? अपने गुरु का मल को साफ करते थे और उनके मूत्र को साफ करते थे अपने हाथों में लेके। ऐसी होती सेवा, देख रहे हैं आप? कोई कर पाएगा ये? भगवान, ये भी तो गुरु भी तो बूढ़े होंगे कभी, भगवान लीलाएं करते हैं। ऐसे ईश्वरपुरी ने की थी माधवेंद्रपुरी की सेवा, और इसी कारण बताते हैं ईश्वरपुरी के शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु। ऐसे शिष्य के शिष्य बने महाप्रभु स्वयं, जिस शिष्य ने, इसलिए जब तक कोई शिष्य नहीं बनेगा गुरु कैसे बनेगा वो? पहले शिष्य बनना चाहिए। शिष्य का मतलब है जिस पे शासन किया जा सके, पशु की तरह। शिष्य ये नहीं बोलता कि ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। शिष्य का मतलब ये, इसमें शिष्य में सस धातु आती है, शिष्य, जिसपे शासन, जो शासन का अंडर नहीं है, वो शिष्य थोड़ी है। वो तो बस सहजिया भक्त है, वो सहजिया पंथी उसके अंदर घुस जाएगी, उसे पता नहीं लगेगा क्या क्या सही आचरण है क्या नहीं है। और ये बुद्धि भी नहीं होनी कि कब क्या करना है। ये असुरों में होता है ना, असुरों को नहीं पता। प्रवृत्ति च निवृत्ति च, क्या श्लोक है वो? प्रवृत्तिम निवृत्तिम च असुरा, क्या श्लोक है वो? 16वें अध्याय का देखो, 7वां श्लोक है, कौन सा है? तीसरा चौथा, नहीं 7वां नंबर आता ना वो, जिसमें प्रवृत्ति ना, क्या वर्ड, ना विदु असुरा, असुरों को पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ना सोचम, एग्जैक्टली समझ में नहीं आता उनको कब कहाँ क्या करना है। ये सब अपराधों के कारण होता है, बुद्धि खत्म हो जाती है, सहजिया हो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करने लग जाओ, ना आचरण ही नहीं पता,
कब हंसना है, कब बोलना है, कहाँ नाचना है, कहाँ नहीं नाचना, ये सब क्यों है? बुद्धि ये सब अपराध से होता है ऐसे ना। लेकिन ईश्वरपुरी ने की थी, माधवपुरी के शिष्य हैं, इसलिए तो रामचंद्रपुरी मतलब उनके गुरु गुरु भाई लगते हैं ना महाप्रभु के, इनके तो बड़े हैं, उनसे आके सबको डांट ले आते हैं, सब बुराइयां करते हैं। बड़ा भक्त है, बुराई करेंगे सबकी हम। ईश्वरपुरी हमेशा भगवान का नाम लेते थे और कृष्ण की लीलाओं को याद करते रहते थे हमेशा, माधवपुरी के लिए, सुनने के लिए, फॉर माधव टू हियर। मतलब जब वो बूढ़े हैं और उनका मल भी उठा रहे हैं, मूत्र भी उठा रहे हैं, तो अपने मुख से अपने गुरु को कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण का नाम सुनाते रहते थे। इस प्रकार उन्होंने माधवपुरी को हेल्प किया भगवान का नाम लीलाओं को सुनाने में मृत्यु के समय। कल कोई कह रहे थे ना, कथा सुन रहे थे, कौन कह रहा था कि अकेले मरना चाहिए। अकेले में कौन मर रहा है, भक्तों के साथ में जाके मरना चाहिए। तुष्ट हैया पुरी तानरे कैला लिंगन, वर दिला कृष्ण तुम्हार ओ का प्रेम धन। प्लीज विद ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से बहुत खुश होकर माधवपुरी ने उनको गले से लगाया और उनको वरदान दिया कि वो महान भक्त बनेगा और कृष्ण का प्रेम, ये सब सबको आशीष से होता है जिंदगी में। तुष्ट हैया पुरी तान रे कैला आलिंगन, वर दिला कृष्ण तुम्हारा हो का प्रेम धन। एक्चुअली हमें ये आशीर्वाद लेना चाहिए, आशीर्वाद से होती चीज। देखो ना, आशीर्वाद दिया तब ईश्वरपुरी कैसे बन गए, कृष्ण के प्रेम के सागर के, प्रेम सागर का बन गए, प्रेम का सागर बन गए वो, कृष्ण के प्रेम का सागर बन गया, उनके अंदर प्रेम का सागर था। फिर वो क्या भाग जाते हैं। ईश्वरपुरी ने फिर माधवपुरी से वरदान प्राप्त किया, जबकि रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु से क्या प्राप्त किया, रिब्यूक। और इस प्रकार ये दोनों लोग, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी, वो उदाहरण हैं वरदान का और दंड का। एक को दंड मिला, एक को वरदान मिला। माधवेंद्रपुरी ने पूरे संसार को सिखाया इन दो उदाहरणों से। देखो शिष्यों के साथ तो सब गुरु के आशीर्वाद से होता है। महाद अनुग्रह निग्रहेरा साक्षी दुई जने, ए दू द्वारे सिखाइला जगत जने। और फिर जो माधवपुरी जी हैं वो पूरे संसार के गुरु हैं, उन्होंने प्रेम बांटा पूरे संसार में, कृष्ण प्रेम। और जब संसार से जा रहे थे तब उन्होंने ये श्लोक बोला था। कौन सा श्लोक? आई दीन, कितना ये सबसे बड़ा श्लोक है। आई दीन दयाद्र नाथ हे, मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से, हृदय त्वदलोक कातरम दयिता भ्राम्यति किम करोमि अहम। राधा रानी का श्लोक है। हे मथुरा नाथ, हे भगवान, हे परम दयालु स्वामी, हे मथुरा के नाथ, मैं कब तुम्हें दोबारा देखूंगी। बिकॉज ऑफ माई नॉट सीइंग यू, आपको देखने के ना कारण मेरा हृदय बहुत चंचल हो गया है। हे प्रेमी, मैं अब क्या करूं। किम करोमि अहम, जैसे कोई विलाप करता है ना, ये सब है। ये श्लोक उन्होंने बोला, बताओ, शरीर छोड़ते हुए। दयित भ्राम्यति किम करोमि अहम, कितना गहरी उसमें छोड़ा हुआ चिंतन में। राधा रानी का श्लोक बताते हैं पहली बार। इस श्लोक को खाली 3 लोग जानते हैं ना, महापुरुष में बताते हैं। उसमें ये आता है, एक चैतन्य महाप्रभु, एक माधुरी, एक श्रीमती राधा रानी। इसका वास्तव मतलब क्या है? तो इस श्लोक में माधवपुरी बताते हैं कि कैसे कृष्ण को प्रेम करना है, कैसे वियोग, ये सेपरेशन दिखाया, विरह। कृष्ण से विरह में वन बिकम्स स्पिरिचुअली सिचुएटेड, विरह में भी प्रेम होता है। वन बिकम्स, इस प्रकार व्यक्ति पूरा
स्थित प्रज्ञ हो जाता ना, आध्यात्मिक रूप से स्थित भाव विशेष, कृष्णेरा विरह भक्तिरा भाव विशेषा, यही श्लोक कृष्ण प्रेम करे उपदेशा। ये है कृष्ण प्रेम, और माधवेंद्रपुरी ने ये प्रेम की भक्ति का बीज बो दिया इस संसार में और चले गए, और वो बीज फिर एक बड़ा पेड़ बन गया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो बीज कौन लेके आए थे? माधवेंद्रपुरी। दिस इज द पॉइंट। ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी वो शख्स हैं, वो बीज लेके गए हैं भक्ति का, महाप्रभु उसको पेड़ बन गए। और मैंने ये घटना माधवेंद्रपुरी के जाने की, ये मैंने वर्णन की। जो भी इसको सुनेगा वो बहुत भाग्यशाली बनेगा। एक्चुअली मैंने आज ये इसलिए सोचा था साहब इसमें कुछ तो होगा इसका फल। जो भी इसको सुनेगा, दिस मस्ट बी कंसिडर्ड वेरी फॉर्चुनेट, इसका भाग उदय होगा। ये कृष्णदास कविराज का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तब रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी आए, और फिर वो कहीं पे ठहरते थे, फिर वहां से चले जाते थे। जैसे कि सन्यासियों का एक ये रिवाज है, जगन्नाथपुरी आए वो, फिर कहीं ठहरते थे, फिर वहां से आगे चले जाते थे। सो दिस इज रामचंद्रपुरी। ऐसी देयर वाज नो सर्टेनिटी। रामचंद्रपुरी कहाँ पे भोजन करेंगे इसका कोई निश्चित चीज नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी बिना निमंत्रण के ही पहुंच जाते थे। और फिर भी he was very particular about keeping account of how others were taking their और वो बहुत ध्यान रखते थे कि बाकी सब लोग कैसे कैसे भोजन करते हैं, सबके बारे में पता था कौन कितना खाता है। ऐसी ऐसी नेचर होती है। हमारे एक ऑफिस में एक बंदा था, वो उसका बहुत नेचर था, किसी घर में क्या चल रहा है, कौन कैसे आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बहुत एकदम एकदम आके बैठ जाता था आके मेरे पास, तो सारी खबरें लेके जाता था। मैंने उसको कहा, मैं तू जर्नलिस्ट हो गया? मैं उसका नेचर समझ में आ गया था कि ये बंदा इस टाइप का है। नहीं, तुम्हें तुम्हें क्या इंटरेस्ट रहता? पूरा ऑफिस में पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा, दो तीन ऑफिस का एक एक बंदे की खबर होती थी उसको। और नेचर होता है लोगों का ना ये, कौन क्या कर रहा है, कहाँ देख रहा है, किसको देख रहा है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है। दिमाग ही चलता रहता है, कितना खा रहा है, इस घर में कौन, ये कौन है, इस घर में क्या चल रहा है। ये रामचंद्रपुरी कहते हैं उसको, सबका अकाउंटेंट था, सबके बारे में पता था कौन कितनी चपाती खाता है, और फिर धुनाई करता था रामचंद्र, यही काम था। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीं पे समाप्त, यहीं पे इसको विराम दें क्या? कल पढ़ेंगे बस। वो आगे से इन्होंने फिर महाप्रभु की बहुत निंदा की। हालांकि वो लाठी लेके खड़े हुए थे घर में कि रामचंद्रपुरी आ नहीं जाए, लेकिन आ ही गया वो। नहीं, वो दूसरा है, वो तो कौन था? ही वाज, आई हैव फॉरगॉटन वन मोर पर्सन के, ही किसी को याद आ रहा है, मैं भूल ही गया बिल्कुल ही। जब महाप्रभु को प्रसाद, अद्वैताचार्य का जमाई कौन था? किसी को याद आ रहा है क्या? अगर माइक खुला बंद है। उसका क्या नाम था? वो दूसरे थे ना वो तो। एक बार तो उन्होंने वो कर दी थी, यहीं पे चलो मिठाई खाई लगता है इसने, चींटी, वहां पे चींटी यहाँ पे कहाँ से आ गई। कहता पक्का मिठाई खा गया है, सन्यासियों को मिठाई खाता है। एनीवे चलो, मैं इसको कल देखेंगे। हरे कृष्णा, समय हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की